हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल टीचर्स अ टाइम पर। बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 41। इसमें हम आपका सप्ताह 7 का 5वां दिन करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियोस पूरा आपको डिटेल में मिलने वाला है। चलिए चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है आज सप्ताह 7 का 5वां दिन, पाठ 2, लंबा और छोटा। भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए तो बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। क्या आपने अपने आसपास ऊंची इमारतें देखी हैं। इमारत का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे गांव में जो घर होते हैं वो काफी घर आज भी कच्चे होते हैं, तो वहां इमारतें नहीं होती हैं गांव में। लेकिन किसी किसी का घर एक मंजिल होता है, किसी किसी का घर पक्के होते हैं ना, तो उसका घर 2 मंजिल भी होता है, 3 मंजिल भी होता है, 4 भी होता है ना। और जहां आप शहरों में देखोगे ना बड़े बड़े, तो वहां आपको कम से कम 5 5 6 6 तक 10 मंजिल तक घर मिल जाते हैं, है ना। और किसी ज्यादा बड़े और शहरों में जाते हैं तो वहां आपको 20 20 फ्लैट, वो उनको फ्लैट बोलते हैं ना, तो 20 20 मंजिल के घर मिलते हैं। काफी मंजिलें होती हैं ऐसे तो। लेकिन इसने क्या बोला, इमारतों का मतलब से आपका 2 मंजिल घर हो ना, तो उसको भी हम इमारत बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा बड़ी तो हमने देखी नहीं होंगी। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं जैसे इंदौर है, दिल्ली है, जबलपुर है, तो उन लोगों ने देखी होंगी, है ना। अब लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उनके जैसे आसपास घर हो, 2 मंजिल हो, 4 मंजिल हो, है ना, तो उसमें हमको यही करना है। वो ऊंची इमारतें मतलब वही है, ठीक है, जिनका घर ज्यादा मंजिल का हो, जैसे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, है ना। तो इसमें आपसे यही पूछा है, क्या आपने अपने आसपास ऊंची इमारतें देखी हैं। अगर बेटा आपने देखी है तो लिखना है हाँ, और अगर आपने नहीं देखी है तो आपको लिखना है नहीं। और अगर देखी है आपने हाँ, तो कितनी ऊंची होगी वो आपको ऊंची बतानी है। ऐसे मतलब 2 मंजिल है या 3 मंजिल है, या ऊंची से आप लिख सकते हो जैसे कि कितनी ऊंची होगी वो, 50 फीट ऊंची होगी या 20 फीट ऊंची होगी, कितनी फीट ऊंची होगी, इस तरीके से, है ना। फीट कितनी ऊंची होगी वो ये पूछ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम ये क्वेश्चन तो बेटा आप ही के लायक था, तो ये आप खुद करेंगे, क्योंकि आपके घर के आसपास कैसी इमारतें हैं मुझे नहीं मालूम है ना। तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अपने गांव या शहर की 5 इमारतों या घरों की ऊंचाई अनुमान लगाकर लिखिए जिसकी ऊंचाई आपके घर से अधिक हो। अब जैसे मानो आपका जो घर है उससे ऊंची इमारतें जो आपके घर के आसपास हो। अब जैसे मेरा घर मान लो मेरा घर 1 मंजिल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी इसमें, तो जो यहाँ पे क्या लिखना है, इमारत क्रमांक मतलब उस घर का नंबर। तो मान लो जैसे किसी घर का नंबर 235 है, किसी घर का नंबर 246 है, किसी का 286 है, किसी का 293 है, किसी का 301 है। मतलब जो घर नंबर होते हैं ना उनको लिख लीजिए आप। ठीक है, ये तो मैं बस आपको ऐसे बता रही हूँ कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर वो घर कितने मंजिल है या वो इमारत कितने मंजिल है, इस तरीके से मान लो ये 2 मंजिल है, ये 5 मंजिल है, ये 3 मंजिल है, ये वाली 4 मंजिल है ना, और ये वाली 6 मंजिल है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, फिर क्या करना है, इसकी 1 मंजिल की ऊंचाई कितनी है। ये 2 मंजिल की है, लेकिन इसकी 1 मंजिल की पूछी कि 1 मंजिल कितनी ऊंची होगी। जैसे मान लो कि 1 मंजिल 10 फीट की है ना, तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई पूरी। 1 मंजिल कितनी है, 10 फीट की, तो 2 मंजिल कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20 फीट। ठीक है बेटा, ऐसे ही जैसे 5 मंजिल है, ठीक है, तो इसकी 1 फीट की ऊंचाई कितनी, मतलब 1 मंजिल की ऊंचाई कितनी, मान ली इसकी 1 मंजिल की ऊंचाई 9 फीट है। ठीक है, तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी होगी, 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, इस तरीके से फीट टोटल इसकी ये पूछती है। फिर 1 मंजिल की ऊंचाई, मान लो जो 3 मंजिल घर है इसकी 1 मंजिल की ऊंचाई है 11 फीट। ठीक है, ये पूछ रहा है फिर कुल ऊंचाई, पूरी पूरी ऊंचाई कितनी है, तो 11 की 3 में गुणा कर, तो 11 3 33, 11 3 33 फीट।
तो इसकी पूरी ऊंचाई कितनी होगी, 33 फीट की होगी। ऐसे ही जैसे एक मंजिल ऊंचाई, जैसे 4 मंजिल घर है तो इसकी एक मंजिल ऊंचाई मान लो जैसे 10 फीट है। ठीक है, तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पे, 4 की 10 में गुणा कर दो, 10 चौक 10 4 40 40 फीट, है ना। जैसे कोई घर 6 मंजिल है और उसकी एक मंजिल की ऊंचाई 9 फीट है, 9 फीट। ठीक है, तो उसकी पूरी टोटल ऊंचाई कितनी होगी, 9 की 6 में गुणा कर दो, 9 6 54 फीट। इस तरीके से, ठीक है, जो आपके घर के आसपास है ना, तो आपको वही करना है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, इमारतों के नाम लिखेंगे, फिर वो कितने मंजिल घर है वो लिखना है, फिर उस घर की एक मंजिल की ऊंचाई कितनी होगी वो लिखना है। ठीक है, और फिर जो टोटल ऊंचाई होगी वो लिखना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने पापा से पूछिए, अपनी मम्मी से पूछिए, अपने सर से पूछिए कि सर हमारे घर के आसपास, या जब आप घर के आसपास ना हो तो आपके स्कूल के आसपास हो, है ना। चलिए ठीक है बेटा, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, एक पतंग कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है, अनुमान लगाओ। अनुमान लगाना है, अनुमानित लंबाई को मीटर या किलोमीटर में लिखो। अब आप क्या करेंगे, एक पतंग लेके आएंगे। ठीक है, आप वैसे ज्यादातर बच्चों को पतंग उड़ानी आती है, खासकर से लड़कों को, है ना। तो जैसे मान लो लड़कियां हैं तो उनके भाई होंगे, वो पतंग उड़ाते होंगे। जब उनके भाई पतंग उड़ाते हैं या लड़के पतंग उड़ाते हैं तो बेटा आपकी पतंग कितनी ऊंची जाती होगी, कितनी ऊंची जाती है, मतलब 50 मीटर या 1 किलोमीटर, कितनी ऊंची जाती होगी। जिस बच्चे की जितनी पतंग ऊंची जाती है ना, वो मुझे यहाँ पे लिख के दिखाएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएगा कि मैम मेरी पतंग इतने मीटर या किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ठीक है, अगर आपको अभी तक आपने मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स टाइम। आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको पूरी वीडियोस, आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, आपका मैथ है, सबकी वीडियोस आपको डिटेल में धीरे धीरे मिलने वाली हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। कुछ उड़ने वाले पक्षियों के नाम दिए हैं बेटा, क्या दिया है, कुछ उड़ने वाले पक्षियों के नाम दिए यहाँ पे, जैसे कि गौरैया, कबूतर, तोता, चील, ऐसे। ठीक है, उनमें से कौन सा पक्षी सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर बेटा उड़ते हैं जो चील होता है ना, चील, गिद्ध, आपके ये बहुत ऊंची ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। ये तोता, कौवा, मैना तो थोड़ा थोड़ा ही उड़ते हैं। ठीक है, तथा कितनी ऊंचाई पर, अनुमान लगाओ। हमें क्या करना है, सिर्फ अनुमान लगा के लिखना है, ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ये आपको दिए यहाँ पे पक्षियों के नाम, गौरैया, कबूतर, तोता, चिड़िया, गिद्ध, मुर्गी और कौवा। जितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं उनको आपको लिखना है मीटर में या किलोमीटर में। चलिए भी लिख लेते हैं। और समान ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम भी लिखना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये पक्षी जो है ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, इन्हें लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो जो आपकी गौरैया है, वो गौरैया कितने मीटर तक उड़ सकती है, मेरे हिसाब से गौरैया ज्यादा नहीं उड़ सकती है, समथिंग समथिंग, आप अनुमान लगाना है बेटा, बस क्या करना है, 800 मीटर तक उड़ सकती है। कितना उड़ सकती है, 800 मीटर तक। कबूतर, कबूतर आपका थोड़ा और ज्यादा उड़ सकता है, 1800 मीटर मान लो, 1800 1500 के लगभग। ठीक है, तोता, तोता भी आपका इतना उड़ता होगा, 1500 के समथिंग, 1500 मीटर, है ना। आपने आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, तो वो कितना मीटर उड़ सकते हैं। चील या गिद्ध, चील और जो गिद्ध होते हैं ना बेटा, वो काफी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। आप 11,000 मीटर मान सकते हो, 11,000 से लेके कम से कम 30,000 तक उड़ सकते हैं वो ऊपर। तो हम इसको कितना लिख ले, 15,000 लिख लें, 15,000 मीटर। मैंने सबको मीटर में ही लिख दिया है ना। मुर्गी, मुर्गी आपकी ज्यादा नहीं उड़ सकती, मुर्गी मेरे हिसाब से 60-70 मीटर उड़ सकती है बस। ठीक है, कौवा, कौवा आपका उड़ सकता है 1000-1200 मीटर तक, 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर।
अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है समान ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी। मतलब जैसे ये गौरैया कितना उड़ती है, 800 मीटर, तो 800 मीटर कोई और पक्षी भी होगा जो यहाँ पे उड़ता होगा, है ना, उसका नाम लिखना है यहाँ पे। कबूतर, कबूतर 1800 मीटर तक उड़ता है, ठीक है। और कोई पक्षी भी होगा जो इतना ऊंचा उड़ता होगा। कबूतर, मेरे हिसाब से हंस उड़ता होगा, हंस। तोता, तो मैना उड़ती होगी इतना, है ना। चील, गिद्ध, तो इनके बराबर कौन उड़ लेता है, बाज। अभी मत कहना कि चील और बाज एक ही होते हैं। बाज के जो पंख होते हैं ना बेटा, वो थोड़े छोटे होते हैं चील के पंखों से। बाज के पंख थोड़े छोटे होते हैं, चील के पंख बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, ये फर्क होता है दोनों में। और मुर्गी के बराबर कौन उड़ सकता है, बतख उड़ सकती है। बतख ज्यादा नहीं उड़ती, बतख भी थोड़ा सा ही उड़ती है, बतख। कोआ के बराबर आप मान लो कोयल उड़ सकती है, कोयल, ठीक है। और गौरैया, गौरैया के बराबर उड़ सकती है। ये आप खुद करेंगे, ये थोड़ा मैं छोड़ देती हूँ जिससे कि आपको भी पता चले कि कौन कितना उड़ सकता है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं बता रही, इसको आप खुद से करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 800 मीटर तक कौन उड़ सकता है। इनमें से भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। देख लेना आप कौन उड़ सकता है, या अपने मम्मी पापा से पूछना, या आप खुद से दिमाग लगाना, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये थोड़ा सा एक कॉलम मैंने छोड़ा है आपके लिए, ये आप करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, अपने गांव की इमारतों के नाम व अनुमानित ऊंचाई नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो बेटा आपके गांव में जो इमारत बनी हो, इमारत मतलब किसी का घर 1 मंजिल हो, किसी का घर 2 मंजिल हो, किसी का 3 हो, या किसी का 6 हो, या किसी का 1 हो, मतलब जितनी भी मंजिल बनी हो उसको आपको क्या करना है, इमारत का नाम। क्या होता है, आजकल देखा होगा आपने कि बाहर नेम प्लेट लिखी होती है, सबके घर के बाहर नेम प्लेट लिखी होती है। जैसे मान लो ये अनिल दुबे का घर है, अनिल दुबे, और घर का नंबर लिखा रहता है 356 ऐसे करके, है ना। तो आपको क्या करना है, उस इमारत का नाम लिखना है अपने गांव की। इसको तो मैं नहीं करा सकती, है ना, तो ये क्या करेंगे, आप अपने गांव की इमारतों के नाम लिखने हैं। इमारत मतलब जैसे किसी का घर हो, जरूरी नहीं है कि वो घर 10 मंजिल को ही इमारत कहते हैं, 2 मंजिल हो उसको भी हम इमारत कह सकते हैं, ठीक है। और फिर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, अपने अनुमान लगाना है, ऐसे नाप के नहीं लिखना बिल्कुल, ठीक है। मतलब 20 फीट होगी, 50 फीट होगी, या 10 फीट होगी, कितनी होगी, ठीक है बेटा। तो ये काम आप खुद से करेंगे, ये काम मैं आपको देती हूँ, ठीक है बेटा। क्योंकि अब आपके गांव में कितनी इमारत है, कैसी इमारत है, ये तो मुझे नहीं पता है, ये तो आपको ही पता होगा, है ना। इससे क्या होता है कि आपको अपने गांव में घूमने का मौका मिलता है। नहीं तो फिर आप क्या करते हैं, सिर्फ पूरे दिन किताबों में ही घुसे रहते हैं, किताबों में ही पढ़ लिया, किताबों में ही कर लिया छुट्टी। अब ये जो किताब में पूछा है, इससे क्या होगा कि आप अपने घर से बाहर निकलोगे, अपने घर के जो चारों तरफ घर हैं उनको देखोगे कि कितने मंजिल हैं। शायद आपने कभी देखे भी ना हो, बस स्कूल से सीधा घर में घुस जाते हैं और बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं, शाम को खेल कूद के फिर घर में घुस जाते हैं, और सुबह फिर स्कूल चले जाते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब है, ये जो आपको काम दिया है इसका मतलब है कि आप अपने गांव में घूमो चारों तरफ, क्या है क्या नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक और कमेंट मुझे जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अपनी जो वर्क बुक है उसको पूरा कर सकें, ठीक है। अब बेटा हम आपसे मिलेंगे आपकी क्लास नंबर 42 में, ठीक है। चलिए बेटा, मिलते हैं हम सब आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।